18 अकाउंटेंसी क्लास 11 का हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ क्या सोल्व करेंगे इसमें, एमसीक्यू और एसएक्यू। जो बच्चे वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा वीडियो का, पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा। सुनिए, कैपिटल इज कैपिटल कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, क्या भाई पर्सनल, क्या है पर्सनल, एक का बी। अंडर मैचिंग कंसेप्ट मैचिंग इज डन बिटवीन, मैचिंग कंसेप्ट में मैचिंग किसके बीच में होता है, एक्सपेंस एंड इनकम, एक्सपेंस एंड टू का बी। सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद क्या भाई, उसके बाद एक्सपेंस एंड इनकम को मैच नहीं कराने से अच्छा रहेगा एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट एंड, करेक्ट आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है, ए नंबर करेक्ट है। आउटस्टैंडिंग वेजेज इज अंडर, आउटस्टैंडिंग वेजेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि पर्सनल है, आउटस्टैंडिंग वगैरह रहेगा उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं, आउटस्टैंडिंग वगैरह रहेगा उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। 4 का सी। परचेज फर्नीचर इज रिकॉर्डेड एज परचेज अकाउंट, दिस इज एन एग्जाम्पल है। फर्नीचर खरीद के परचेज में लिख दिए, फर्नीचर खरीद के लिख दिए परचेज में, किसका एग्जाम्पल है, इसे कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ, लिखना था इधर लिख दिए उधर, इसको कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। उसके बाद क्या है भाई, रिलेशनशिप बिटवीन ओनर एंड हिज बिजनेस डिपेंड अपॉन विच कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट, मालिक अलग बिजनेस अलग, दैट्स वाई कैपिटल शुड बी ट्रीटेड एज अ इंटरनल लायबिलिटी, दैट्स वाई कैपिटल शुड बी ट्रीटेड एज अ, तो एंटिटी कंसेप्ट होगा भैया। 6 का डी। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, प्रेजेंटेशन, डी नंबर। 7 का डी। 8 नंबर, ऑन विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जर्व, इसमें से कौन सा बेसिस के आधार पे डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म को ऑब्जर्व किया गया था, एक्रूअल बेसिस कि मिक्स बेसिस कि कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। समाज में बाकी साकी भी चलता है, कैश भी चलता है, उसको कहते हैं एक्रूअल बेसिस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म तो समाज के रीति रिवाज से बनाया गया था, तो समाज में बाकी का भी ट्रांजेक्शन होता है, कैश का भी होता है, एक्रूअल बेसिस। द फादर ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, लोक्का पैसियोली, लोक्का अकाउंट्स का बाप का नाम पूछा रहे बाबा। 9 का सी। 10 नंबर, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल बिजनेस इवन द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, कौन सा कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस का मालिक को क्रेडिटर कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी। 10 का डी। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाई, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन इशू किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 11 का बी। दोज हु सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, जो उधार में बेचेगा उसे क्या कहते हैं, हाँ, जो उधार में बेचेगा, द हु सेल गुड्स ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, डेटर्स, हाँ। 12 का बी। द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस 1 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 40,000, एक्सटर्नल लायबिलिटी 25,000, टोटल एसेट, अरे भैया लायबिलिटी को जोड़ लो, टोटल एसेट आ जाएगा, क्योंकि टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल, जोड़ लो 1 लाख प्लस 40,000, 1,40,000 प्लस 25,000, 1,65,000, 1 लाख, करेक्ट आंसर इज 1,65,000। चलो 14 नंबर में आओ। ए मशीन कॉस्ट 50,000, इंस्टॉलेशन चार्ज 10,000, स्क्रैप वैल्यू 5,000, लाइफ टाइम 10 साल, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा भाई, 50,000 प्लस 10,000 60,000, 60,000 माइनस 5,000 55,000, 55,000 डिवाइड बाई 10 5500, कितना हो जाएगा 5500। चलो उसके बाद देखो 15 नंबर, ऑन 1/1/17 मिस्टर एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन मिस्टर वाई फॉर 5 मंथ, 5 महीना के लिए बिल लिखें, 1/1/17 को मैच्योरिटी ड्यू डेट बताना है, तो 5 महीना 3 दिन जोड़ दो, तो 1/1 में 5 महीना 3 दिन जोड़ेगा तो क्या आएगा 4/6, क्या आएगा 4/6, देखो तो ऑप्शन में है 4/6/17, डी नंबर। 15 का डी। 16 में आओ, इन केस ऑफ डिजॉनर ऑफ ए बिल नोटिंग चार्ज इज बोर्न बाई, बिल डिजॉनर कर दिया तो नोटिंग चार्ज देगा कौन, अल्टीमेट, सी, ड्रॉई, सी, ड्रॉई देगा भाई, ड्रॉई। उसके बाद देखो क्या है, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन ओपनिंग कैपिटल, अगर क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग से कम है तो उसे लॉस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं।
सरप्लस और डेफिसिट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में या तो सरप्लस हुआ या तो डेफिसिट हुआ, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल फंड, नॉट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फंड, नहीं तो धोखा खा जाओगे। उस दिन दिखाए थे वो सवाल बना के कैपिटल फंड वाला, ये बच्ची बोली थी जो उसमें आके बना दिए थे। चलो नेक्स्ट क्या भाई? ओपनिंग कैपिटल 1.5 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 2,75,000, ड्राइंग 25,000, फर्दर कैपिटल 40,000। बोला ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, बोले थे ना इतना ही पूछेगा 1 मार्क में उस दिन सिंगल एंट्री पर आते समय। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है भाई? 2,75,000, ड्राइंग 25, तो 2,75,000 प्लस 25, लेकिन राम मंदिर का मैम लोगों को लगता है कि पूरा आएगा 20 नंबर का ही। 2,75,000 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 3 लाख। 3 लाख में से 1,95,000 भाई ओपनिंग में फर्दर ऐड होगा। हाँ तो 1,95,000, तो 3 लाख माइनस 1,95,000 कितना बच रहा है? 1,05,000। 1 लाख 3 लाख माइनस 1,95,000, अरे भैया ओपनिंग प्लस ड्राइंग, सॉरी क्लोजिंग प्लस ड्राइंग लेस ओपनिंग प्लस फर्दर घटा दो, आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 1,05,000। सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ, क्या है भाई? सिंगल एंट्री। क्या क्वेश्चन पूछा है? फिर ऊपर पूछ आंसर दे के बोला क्या है सिस्टम? सिंगल एंट्री। नहीं समझे? अपना नाम बता दे, पिंटू राय। बोले फिर नाम क्या है मेरा? वही नाम है ना, वही पूछा ही, मजाक किया है। चलो ए नंबर होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस रॉम क्या है? ह्यूमन मेमोरी है, परमानेंट है कि टेम्प्रोरी है? रॉम परमानेंट होता है, लेकिन रॉम परमानेंट होता है ना, रॉम तो परमानेंट है भाई, रीड ओनली मेमोरी। चलो 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 परमानेंट होगा, लिखवाए तो थे रे बाबा डिफरेंस। फॉर ईयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अब क्रेडिटर दिया है 1,50,000, 2,70,000, पेड टू क्रेडिटर 1,30,000। बोला क्रेडिट परचेज कितना होगा? तो कैसे बनाते हैं क्रेडिटर अकाउंट? कैसे बनाते हैं यहाँ देखो, ओपनिंग कितना है? ओपनिंग बताओ 1.5 लाख, तो ओपनिंग को क्रेडिट में लिखते हैं। क्लोजिंग कितना है? 2,70,000 डेबिट में लिखते हैं। और परचेज कितना भाई? परचेज सॉरी पेड कितना? पेड माफ़ करिएगा, पेड 1,30,000, तो इधर जोड़ेंगे 2,70,000 1,30,000 कितना हो रहा है? 4 लाख। इधर घटाएंगे 4 लाख माइनस 1.5 लाख 2.5 लाख, कितना बचा? 2.5 लाख। कितना बचा? ठीक है चलो 2.5 लाख फिल करो तुम, फिल चलो। फ्रॉम डेटर अकाउंट वी कैन असर्टेन, डेटर से क्या निकालते हैं? क्रेडिट सेल। क्या निकालते हैं? अब नीचे डिफाइन एसेट। एसेट मीन्स एनीथिंग विच जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। एसेट का मतलब कुछ भी हो सकता है जो भविष्य में हमको लाभ देने वाला है, उसे एसेट कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल किसको बोलेंगे? कलेक्टिंग, नहीं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है वो। अकाउंटिंग साइकिल सुन लो, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग। कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल। क्या कहते हैं? पहले डेटा को कलेक्ट करो, रिकॉर्ड करो यानी जनरल, एनालाइज करो यानी लेजर, समराइज करो यानी लेजर, एनालाइज करो माने ट्रायल बैलेंस, इंटरप्रेट माने रिजल्ट दो, माने पीएल और बैलेंस शीट। पीएल और समझे, इसे अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल ऑफ एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग? फंडामेंटल एजम्पशन तीन था, GCA, G फॉर गोइंग कंसर्न, C फॉर कंसिस्टेंसी, A फॉर अक्रूवल। A फॉर इसको कहते हैं फंडामेंटल। अकाउंटिंग के फंडामेंटल तीन ही है, GCA, G फॉर गोइंग कंसर्न, C फॉर कंसिस्टेंसी, A फॉर अक्रूवल। उसके बाद क्या भाई? व्हाट डू यू मीन बाई कंटीजेंट लायबिलिटी? कंटीजेंट लायबिलिटी मीन्स हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, समझ पा रहे? हैपनिंग ऑफ इन फ्यूचर इट इज अराइज, इट इज कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल है बिल डिस्काउंट। क्या एग्जाम्पल है? लिख दो। कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल क्या? बिल डिस्काउंट है। सुन लो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है। मान लो सचिन को हम गारंटी दे दिए कि सोना दे दो, इसका ब्याह है, दे दो, हटाओ। नहीं समझे? शादी में इनका सोना बाकी दिला दिए, अब शादी करने के बाद उसका पैसा नहीं दे रहे हैं जिससे सोना बाकी लिए हैं, तो वो किससे मांगेगा भाई? किससे मांगेगा? मान लो यही सोनार दुकान है, ये मनीष, तुम किससे मांगेगा? ये नहीं दे रहा, रफू चक्कर भाग गया बिहार, हमको मांगेगा। समझे? इसको कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। फ्यूचर में घटना हो गया, फ्यूचर में क्या हो गया, तो वैसे ही होता बिल डिस्काउंट। चलो
नेक्स्ट व्हाट इज फंडामेंटल इक्वेशन? फंडामेंटल इक्वेशन क्या होता है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। उसके बाद क्या है? स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। अरे प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अराइज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ। और गेन का मतलब क्या होता है? गेन अराइज ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, सेल ऑफ संपत्ति बेचोगे ना, मान लो 100 रुपये का बॉल 150 में बेच दिए, पंखा 1200 का 1500 में बेच दिए, गेन हो गया। क्या हो गया? गेन। आज जब नॉर्मल बिजनेस से कमाएंगे उसको प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट अराइज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन। और गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, गेन अराइज ऑन ए ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। किसका बात कर रहे भाई? गेन। प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस से होता है, गेन कैपिटल एसेट को बेच के होता है। चलो, गेन अराइज ऑन ए ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, गेन अराइज ऑन ए ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनसेटिंग एरर? है बैलेंस विल बी मच बट सम एरर्स आर देयर, सम मिस्टेक्स आर देयर, इसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। फिर पूछा सस्पेंस अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट क्या है बाबा? सस्पेंस अकाउंट, if any difference arise in trial balance then we are put suspense account. Suspense account is a dummy account. Suspense account is a dummy account माने जो जिंदा हुआ है, जो पैदा हुआ है मरने के लिए, उसको डमी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। बोला एरर ऑफ प्रिंसिपल का एक तो एग्जाम्पल दो। गुड्स परचेज बट रिकॉर्डेड इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। गुड्स परचेज बट रिकॉर्डेड इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सामान किन के बेटा एसेट में लिख दे। बोलो सामान है, एसेट है, एसेट है, सामान किन तो एसेट है। तो ये आपका किसका एग्जांपल है? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ समझ पा रहे हैं? बुद्धि में जा रहा है। पर्सनल यूज रिकॉर्डेड इन एसेट साइड ऑफ ड्राइंग अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। पर्सनल यूज को लिख दिया एसेट साइड में। ये सारे के सारे क्या है भाई? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है। एरर्स ऑफ काया ही पलट देने को कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ ओमिशन, एंट्री नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंट्री नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ, उसे कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। जब पढ़ा रहे होंगे रेक्टिफिकेशन तो लिखाए होंगे। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। रिजर्व केप्ट फॉर कौन सा पर्पज? रिजर्व केप्ट फॉर एनी पर्पज एंड एवरी पर्पज, एनी पर्पज एंड। अब प्रोविजन मीन्स मे बी बैड और नॉट बी बैड, मे बी बैड और, उसको प्रोविजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद देखो, इज डेप्रिसिएशन अ फंड? नो, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ फंड, डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन इज अ। उसके बाद क्या है? वाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज नेसेसरी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्यों जरूरी है? टू रेक्टिफाई द एरर्स, टू रेक्टिफाई द, गलतियों का सुधार करने के लिए, गलतियों का। स्टेट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का एग्जाम्पल देना है रे बाबा। लिक्विडिटी रेशियो का एग्जांपल होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। लिख दो कहीं पे, वहीं पे लिख दो किताब में ही। लिक्विडिटी रेशियो का एग्जांपल होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। लिक्विडिटी रेशियो का एग्जांपल होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। महा लिक्विड होता है लिक्विडिटी। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। किसका एग्जाम्पल है भाई? लिक्विडिटी। किसका एग्जाम्पल? तो लिक्विडिटी का है भाई कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। उसके बाद देखो क्या है? उसके बाद में देखिए क्या है? हाउ वुड यू ट्रीट डोनेशन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। डोनेशन को क्या ट्रीट करते हो? रेवेन्यू। क्या आप ट्रीट करते हैं? डोनेशन को हम रेवेन्यू भी मान सकते हैं, कैपिटल रिसिप्ट भी मान सकते हैं। डोनेशन आइदर विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट हम लोग का क्या है? स्टेट एनी वन डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। सिंगल एंट्री इज अनसाइंटिफिक इफेक्ट, double entry is a scientific effect. Single entry is a unscientific effect, double entry is a scientific effect. Fixed asset. Fixed asset means land building, plant, furniture. Land building, plant. Difference between software and hardware. Software is non-touchable device, hardware is a touchable device. समझ पा रहे? Software is a non-touchable device, hardware is a touchable device. समझ पा रहे हैं? जो भी इसमें नहीं लिखा हुआ नेक्स्ट